ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है और बाप बेटी का रिश्ता होता है। लेकिन उसी रिश्ते के आड़ में कोई और रिश्ता उसमें प्रवेश कर जाता है, उससे के साथ जुड़ जाता है तो बहुत ही भयानक होता है। आज की जो घटना है कुछ ऐसा ही है। एक ससुर को अपने बहू से हो जाता है प्यार और उसके साथ ससुर बनाता है संबंध। संबंध बनाते हुए जब बेटे ने देख लेता है तो दोनों ने मिलकर बेटों को मौत के घाट उतार देते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस घटना को पूरी वारदात के साथ, पूरी बारीकी के साथ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं और जानते हैं। तो आज की जो हमारी घटना है वो है राजस्थान की अलवर जिले की, जहां पर एक परिवार में 4 लोग रहा करते थे। पहला व्यक्ति था जिसका नाम बलवंत यादव था, जिनकी उम्र लगभग 60 साल से लेकर 65 साल के बीच में थी, जो कि उस लड़के का पिता था और उस बहू का ससुर था। और दूसरा था उस लड़की का पति, जिसका नाम विक्रम यादव था और उसकी उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच में थी। और तीसरा था वो थी पूजा, जिनका नाम पूजा था और उसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल की उम्र में थी। और चौथा था जो कि उसका एक 8 साल का बच्चा था, उसकी उम्र लगभग 8 साल का था। तो ये चारों परिवार आपस में रहा करते थे और इनकी फैमिली भी काफी छोटी थी और ये लोग फैमिली में बड़े अच्छे से रहते थे, बड़ी खुशी से रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन होता क्या है, जब विक्रम यादव अपने काम पे चला जाता है और जो ससुर होता है वो भी कहीं कोई काम से निकल जाता है। जब शाम को जब वापस घर आता है तो उसकी ससुर की थोड़ी जो तबीयत होती है वो खराब हो जाती है। तो अपने बेटे को बोलता है कि बेटे मेरी सर में थोड़ी दर्द हो रही है, से आके थोड़ी मालिश कर दो। तो विक्रम जो होता है वो बोलता है कि पिताजी मैं काम पर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, से मैं पूजा को भेज देता हूँ, बहू आपकी चले जाएगी, वो आपकी मालिश कर देगी सर की। और जैसे ही बहू ससुर का सर को मालिश करती है तो ससुर के सर पर जैसे ही बहू का हाथ पड़ता है तो ससुर एकदम सा अंदर अंदर वो चौंक जाता है। और अगले दिन विक्रम जो होता है अपनी काम पे, अपनी जॉब पे चला जाता है। ससुर और बहू घर में रहा करते थे। अचानक कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी, विक्रम की माँ की डेथ हो चुकी थी। अब वो अपने बहू से कुछ बोलने की कोशिश करता था, कुछ कहने की कोशिश करता था, फिर भी वो डरता था कि बहू से बोलूं तो किस तरीके से बोले। फिर वो अपने बहू को बुलाता है और बोलता है कि हम तुम्हारे साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो बहू भी थी तो अचानक तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों आदमी मिलके एक प्लान बनाते हैं कि रात के समय में तुम हमारे कमरे में चले आना। और जब शाम का समय विक्रम जॉब पर से आता है तो खाना पीना खाने के बाद बच्चे बीवी पिता सब सो जाते हैं। तो रात का करीब 11 या 12 बजे का टाइम था जब उसकी बहू अपने ससुर के कमरे में जाती है और वहां कमरे से कुछ आवाजें आती है जो कि विक्रम की कानों तक पहुंचती है। तो उस आवाजें को विक्रम सुनता है तो चौंक जाता है। जब उठता है बेड से तो देखता है कि पास में पूजा नहीं है और ढूंढते ढूंढते अपने पिता के कमरे तक पहुंच जाता है। जब पिता की कमरे की अंदर की नज़ारे देखता है तो अभी शौक रह जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है क्या एक पिता जो था अपनी बहू के साथ उस तरह का कर सकता है। और देखने के बाद वो भी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप आके अपने कमरे में सो जाता है। जब उसकी वाइफ, उसकी बीवी है, उसके ससुर के साथ संबंध बनाते हुए
बनाने के बाद जब वो उसके पास जाती है तो विक्रम पूछता है, तुम पिताजी के साथ क्या कर रही थी और क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तो वह कुछ नहीं बोलती है। फिर अगले दिन जब विक्रम काम पे चला जाता है तो अपनी ससुर को पूरी कहानी बताती है कि रात के समय हम लोग के बीच में जो भी हुआ वो विक्रम ने देख लिया है और मुझे डांट रहा था, बोल रहा था, धमका रहा था। तो ये लोग ससुर और बहू एक प्लान बनाते हैं। जब अगले दिन विक्रम आता है तो फिर उसी घटना को दोहराते हैं। उस समय विक्रम आपे से बाहर था, उस समय उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आवाज उठा दिया, उसका विरोध कर दिया। जब वो विरोध किया तो दोनों ने मिलकर विक्रम को मौत के घाटे उतार दिए और घटना का कुछ इस तरह का अंजाम दे रहे थे जैसे मानो कि उसके गिरने से मौतें हो गई है, सर में चोट लगने से मौतें हो गई है। और वो क्या करते हैं कि उसे मारकर और दरवाजे का बाहर रख देते हैं। जब सुबह होता है तो लोग उठते हैं तो रोना धोना अपना चालू कर देते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग जब वहां पे जुटते हैं तो देखते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि रात का समय में आया था, शायद गिरने से इसकी मौत हो गई, फोन करने पे भी फोन नहीं लग रहा था। जब पूरे फैमिली वालों को, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, जब उसको क्रियाक्रम के लिए ले जाने के लिए तैयार किया जाता है, उसी समय विक्रम का जो साला था, पूजा का भाई, वह अपने 8 साल के भांजे को गोद में लेकर बोल रहा था, जीजू आप कितने अच्छे थे, आपकी अचानक मौतें कैसे हो गई? फिर जो विक्रम का निगाह था, विक्रम का साला का जो निगाह था उसकी विक्रम की गर्दन पे जाती है तो वहां पे कुछ चोट के निशान पड़े हुए थे। फिर वो देख के चौंक जाता है कि नहीं, ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं है और ये ऐसे नहीं है, इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। फिर वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस आती है तो बॉडी को अपने कस्टडी में लेके उसको जांच के लिए भेज देती है। जब जांच का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसके गिरने से मौतें नहीं हुए, इसकी गला घोट के मारा गया है। फिर उस सारी घटना को पूछताछ किया जाता है लेकिन कोई, किसी को इसके बारे में कोई पता नहीं था। जब उसके ससुर और उसके वाइफ से, उसकी बीवी से पूछताछ पुलिस करती है टोचन के साथ, तो लोग सारी घटनाओं को एक्सेप्ट करते हैं और सारी घटनाओं को बताते हैं अपने जुबानों से। जब वो घटना पुलिस भी सुनती है तो हैरान हो जाती है। तो इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक बेटे के साथ बाप ने जो किया वो अच्छा किया, या जो अपने पति के साथ जो पत्नी ने की वो अच्छा की? अब वहां से दोनों को उठाकर पुलिस जो होती है वो ससुर और बेटी को या उसके बहू को जेल भेज देती है आगे की कार्रवाई के लिए। और जो उसका 8 साल का बच्चा था वो अकेला रह जाता है, वो अपने मामा के घर चला जाता है। तो बस दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं था और ना ही किसी का भावनाओं का ठेस पहुंचाना था। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ऐसे ऐसे इंसानों से, ऐसे ऐसे रिश्तों से और ऐसे ऐसे बापों से एक बेटा दूर रहे, ऐसी बहू से एक ससुर का जो रिश्ता था वो कितना ही घिनौना था। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नए एक एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।